हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपका स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परफेक्ट आर्म होल की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है, जिससे हमारा आर्म होल भी एकदम सही कटे और जब हम इसे स्लीव के साथ में जोड़ें तो ये हमारा बड़ा या छोटा ना हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम आर्म होल किस तरीके से देते हैं इसे आप पहले समझें। तो दोस्तों, जब भी हम डीप गले की कटिंग करते हैं, जब हमारे पास में पीछे का गला 6.5, 7, 8, 9 इंची तक भी रहता है, तब हम तीरे को कम रखते हैं। जितना हम तीरा देते हैं उसी के हिसाब से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो जैसे हमारे नाप में तीरा है यहाँ पर 11 इंची, तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने 11 इंची तीरा दिया है और हाफ इंची हमने सिलाई की यहाँ पर मार्जिन रखी है। तो ये हमारा हो गया है 6 इंची। तो यहाँ पर हमारा 6 इंची हो गया है। उसी तरीके से हम आर्म होल यहाँ पर निकालेंगे 6.5 इंची में। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंची में मार्क लगाना है और इसके बाद में हम हाफ इंची यहाँ पर डाउन देंगे। तो ये हमारा आर्म होल यहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा 6 इंची। तो यहाँ पर भी हमारा 6 इंची हो गया और यहाँ पर भी हमारा 6 इंची हो गया। तो इस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि आर्म होल के हिसाब से हमें स्लीव की कटिंग किस तरीके से करनी रहती है, जिससे हमारी स्लीव ना तो बड़ी हो ना ही छोटी रहे, वो एकदम हमारी आर्म होल के पास में परफेक्ट फिटिंग में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आर्म होल की गुलाई को नापना रहेगा। तो यहाँ से हम आर्म होल की गुलाई को नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखें दोस्तों, छाती का मार्क है, यहीं से हम इंची टेप को इस तरीके से बिठाएंगे और इसके हम सामने वाले पल्ले को लेंगे इस तरीके से। और फिर से हम दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा छाती का मार्क है, तो यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से गुलाई में मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने गुलाई में मिलाना है। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची, यानी कि हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन यहाँ पर दब जाएगी। तो ये हमारी जो गुलाई आर्म होल की आएगी वो आएगी 8 इंची। अब हम इसके हिसाब से स्लीव की कटिंग किस तरीके से करेंगे, जिससे ये हमारी इस आर्म होल में सही तरीके से बैठ पाए। तो इसके लिए हमने ये स्लीव का कपड़ा लिया है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमें 2 स्लीव की कटिंग करनी है। तो ये हमारा डबल लेयर में है, तो इसे हम 1 लेयर और करेंगे। तो देखें दोस्तों, पहले आप स्लीव का नाप समझ लें। तो स्लीव की लंबाई हमारी है 14.5 इंची और इसकी मोहरी है 10 इंची। तो यहाँ पर हम एक सीधा मार्क लगाएंगे और इसके बाद में हम इसी मार्क से स्लीव की लंबाई नापेंगे। तो स्लीव की लंबाई हमारी है 14.5 इंची, तो हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी, तो 15 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे फोल्ड होने के लिए। अब इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखे रहना है दोस्तों। अब हम इस मार्क से 3 इंची नीचे में मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर अब देखें दोस्तों, हमें सभी मार्क को सीधा करना है। तो सभी मार्क को हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब बता दें दोस्तों कि हमारी आर्म होल की जो हमने गुलाई नापी थी वो नापी थी 8 इंची। तो 8 इंची को इंची टेप को इस तरीके से रखना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकदम सीधा रखें और इसके बाद में इसे आपको गोलाई में इस तरीके से लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको गोलाई में लेना है। तो जिस तरीके से आपकी हाथ की शेप जाएगी उसी तरीके से आपको गोलाई में इसे इस तरीके से लेना है। और यहाँ पर जो कि हमने 3 इंची का ये सीधा मार्क दिया है, इसी के पास में हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया है। फिर से एक बार समझ लें कि यहाँ से हमने गोलाई को 8 इंची में लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम अब गुलाई दे देते हैं ताकि आपको सही समझ में आ सके किस तरीके से हमने गुलाई लेनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गुलाई ली है 8 इंची की। यहाँ पर हमारा 8 इंची आ रहा है। ये हमारे आर्म होल का मार्क लग गया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे मोहरी का मार्क। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। साइड में यहाँ पर हम 1.25 इंची की मार्जिन रखेंगे।
अब हम इसकी कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम इसे मिलाकर भी आपको दिखाएंगे कि ये हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम कट दे देंगे और ऊपर में भी हमें कट देना है। तो इसे अब हम इस तरीके से खोलेंगे। तो ये हमारी डबल लेयर में है। अब इस कट से हम 3.25 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे इस तरीके से। देखें, अब यहाँ से 0.25 इंची का हम इसे गहराई देंगे इस तरीके से। और यहाँ जो हमने कट दिया है, इस कट को हल्का हल्का यहाँ से गोलाई में मिलाते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने कट से 3.25 इंची दिया है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ से 0.25 इंची में मार्क लगाकर इसे हमने इस तरीके से मिला देना है, जिससे ये हमारी शेप अच्छी तरीके से आ सके। इससे क्या होता है दोस्तों, शेप हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर आपको एक बार में इसे गड्ढा नहीं करना है। अगर एक बार में अगर आप इसे गड्ढा कर देंगे तो आपकी स्लिप सही से नहीं बैठेगी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी शेप दी है। अब हम इसे मिलाकर आपको दिखाते हैं कि ये स्लिप की कटिंग हमारी सही हुई है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आर्म होल है और ये होगी हमारी स्लिप। यहाँ पर हम स्लिप को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंची हमें यहाँ पर इसे पकड़ लेना है। और यहाँ पर हमारा कट है जहाँ पर हमने छाती का मार्क भी लगाया है, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और 1/2 इंच हमारा ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। अब हम इसे मिलाकर आपको दिखाते हैं कि ये हमारा परफेक्ट कटिंग का है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इस तरीके से स्लिप को मिलाएंगे और देखिए यहाँ से 3 पॉइंट की हमारी मार्जिन दोनों तरफ की दबेगी। इस तरीके से दब कर देखिए दोस्तों, इस तरीके से दब कर ये हमारी एकदम परफेक्ट कटिंग आ गई है। जब हम स्लिप की यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक बार आप इस तरीके से भी देख लें कि यहाँ पर हमने जो कट दिया है, तो यहाँ पर हमें स्लिप को इस कट के पास में मिलाना है और इस तरीके से जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो कट है हमारा है यहाँ से 1/2 इंची नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये परफेक्ट हमारे आर्म होल की कटिंग हुई है। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप आर्म होल की कटिंग करते हैं तो आपके आर्म होल की कटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से होगी और स्लीप भी आपकी एकदम सही बैठेगी और ना तो बड़ी होगी ना छोटी होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप और भी कोई टिप्स जानना चाहते हैं सूट के बारे में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।